हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू टुडे सेशन। चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं आप व्हील ऑन द बस के साथ ही कि कैसे व्हील ऑन द बस जो है। मैं यहाँ पर आपको अपना पीपीटी शेयर करूंगी, आप सबको इज विजिबल। यस यस मैम। मैम। जी। तो यस मैम। जैसा कि हमने व्हील ऑन द बस के लिए और बिजी डे के साथ में इसको शेड्यूल किया था कि अलार्म क्लॉक हो गया, आयरन हो गया, बिफोर लिविंग कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू ईट, वॉकिंग टू रीच द बस। अब आगे जब मैं बस तक पहुंचा तो अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं यूज अ पेन टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द रूट। अब मुझे जिस रूट पर जाना है उस रूट की अपने रजिस्टर में भी हम अपनी डायरी मेंटेन करते हैं। चाहे आप तो स्कूल टीचर हैं, आप जब स्कूल में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? साइन करते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर में हम साइन करते हैं। फिर अटेंडेंस रजिस्टर में बच्चों की हम क्या लेते हैं? अटेंडेंस लेते हैं। तो उस सबके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जानिए कैसे पेन जो है फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। किसी को मालूम है कि पेन किस प्रकार से काम करता है? पेन कैसे फिजिक्स के प्रिंसिपल पर काम कर सकता है? क्या ऐसा कोई है प्रिंसिपल उसका जिसमें कि हमारा पेन हमारे को लिखने में हेल्प कर रहा है, हम लिख पा रहे हैं? तो आज हम देखते हैं। सबने पेन तो सभी ने देखा है, सभी ने पेन देखा है, सबने देखा है ना, रोज इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बस में चढ़े तो अटेंडेंस लगाई, क्लास में आए अटेंडेंस लगाई अपनी, लिखते हैं ना। अब ये क्या है? आपने देखा इसके पिन के ऊपर एक, ये क्या हम किसको बोलते हैं? इसकी नोक है, पेन की नोक है ना, निडल है। और ये यहां पर आपने कभी इसको बारीक गौर से देखा है? आप यदि इसको गौर से देखेंगे ना जी, तो आपको क्या होगा? ये आप देख रहे हैं मेरे डायग्राम में, आप देख रहे हैं इस पीटी में आपको एक छोटी सी बॉल नजर आ रही है, दिखाई दे रही है? सबको दिखाई दे रही है? यस मैम। यस एक मैम। आगे छोटी सी बॉल है, ठीक है। और ये बॉल आपको मैं अपने पेन में भी दिखा रही हूं, देखिए आगे एक छोटी सी बॉल होती है। सबको मालूम था क्या? पहले कभी देखा था? गौर किया था पेन को? यस हेलो, मैम। गौर किया था? वेरी गुड। कैसे कैसे काम करती है बॉल? ये जो हमारा पेन है ना, इस पेन के सामने ये आपको देखो डायग्राम में दिखाई दे रही है एक छोटी सी आगे बॉल। ये बॉल क्या करती है? रोटेट करती है, घूमती है। ये घूमने वाली बॉल है ये भी। और ये बनी हुई है एक प्रकार की मेटल होती है जिसका नाम होता है टंगस्टन कार्बाइड की बनी होती है। जब हम लिखते हैं ना, हम पेन को दबाते हैं पेपर के ऊपर, जब हम पेन को दबाते हैं जब आप कुछ फोर्स लगाएंगे ना उस पर, तभी तो पेन लिखा जाएगा आपका। जब आप इसको दबाते हैं तो क्या होता है कि बॉल और कागज के बीच में, आपके पेपर के बीच में फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। तभी तो होता है। आप क्या स्मूथ एक चिकना सा पेपर हो तो उस पर लिख पाते हैं? नहीं लिख पाते। कौन कौन लिख पाता है? एक चिकना पेपर हो आपके पास, एकदम ग्लेस पेपर हो, उस पर लिख पाते हैं आप? स्पेशल पेन होते हैं, उनके द्वारा ही मैम लिखा। स्पार्कल पेन। हाँ वही मैं कह रही हूँ, स्पेशल पेन होते हैं जिनसे हम लिख सकते हैं। अदरवाइज जो है, हमारा जो बॉल पेन जो है जिसका हम इस्तेमाल डेली करते हैं, हम उससे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना? या स्पेशल जेल पेन आते हैं, स्पेस पेन आते हैं, जो कि स्पेशल टाइप की राइटिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो है बॉल जो होती है, जब हम पेन से पेपर के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो ये बॉल जो आगे का है आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, ये जो बॉल है ये क्या करने लगता है? घूमने लगता है। क्या करने लगता है? घूमने लगता है। और उसके बीच में फ्रिक्शन होता है। और जब फ्रिक्शन होता है तो ये अंदर की जो इंक है वो क्या आ जाती है? बाहर की तरफ आ जाती है। इंक जो है कहाँ जाती है? बाहर की तरफ आ जाती है, क्योंकि जब हमने प्रेशर लगाया लिखते समय तो फ्रिक्शन
ये इंक बाहर आई और फ्रिक्शन जो है उन दोनों के बीच का, पेपर और बॉल के बीच का, ये कंट्रोल करता है कि इंक ज्यादा ना आए, नहीं तो क्या हो जाएगा, एकदम स्पॉट, धप धप, एकदम से इंक गिरने लगेगी। नहीं, तो ये फ्रिक्शन उसकी फ्लो को, इंक की फ्लो को भी कंट्रोल करता है कि किस प्रकार से, और तभी हम जो है आराम से आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इंक फ्लो को कौन कंट्रोल कर रहा है, फ्रिक्शन। आपने देखा यहां पर कि ये क्या प्रिंसिपल हुआ, आपका फिजिक्स का प्रिंसिपल है। पर हम नहीं जानते थे कि बॉल होती है, पेन के नोक में भी एक बॉल होती है जो कि रोटेट करती है, और रोटेट उसके घूमने से इंक नीचे आती है और वो उस इंक से हम लिखते हैं। साथ में दूसरी बात क्या है कि जब हम लिख रहे हैं तो हम लिख कर रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं ना, तो ग्रेविटेशन पुल भी इसके ऊपर काम कर रहा है, जिससे कि इंक को वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और इंक का फ्लो जो है वो कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। और जब आपने दबाव डाला तो वो क्या हो जाता है, आप इंक फ्लो आ जाता है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। पर जब मैं पेन को इस प्रकार से कर दूं तो क्या होगा, क्या होगा, आप लिख पाओगे ऐसे, मैं आप ऐसे ऐसे करके लिखना है, लिख पाऊंगी, आप लिख पाएंगे, कौन कौन लिख नो सकता मैम। है, नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते, इसकी कोई वजह है। मैम अगेंस्ट द ग्रेविटी। वेरी गुड, ड्यू टू द ग्रेविटी। तो इसमें भी क्या है, ग्रेविटी की वजह से आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो इंक कहाँ आ गई, नीचे की तरफ आ गई, उसका फ्लो रुक गया, और जब फ्लो रुक गया तो आप जो है लिखना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। पर हाँ, कुछ ऐसे, क्योंकि हमें ऊपर की तरफ लिखना होता है, अब हम स्पेसशिप में बैठे हैं तो ऊपर कुछ मार्क करना है, या हमारे को रूफ के ऊपर कुछ लिखना है, तो उसके लिए स्पेशल पेन होते हैं, रोलर बॉलर पेन होते हैं, बॉल पेन होते हैं, जिसमें कि वो कैपिलरी एक्शन के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि पेड़ों में पानी ऊपर चढ़ता है, हम स्ट्रॉ से पानी कोई भी जूस या ड्रिंक पीते हैं, तो उस समय क्या होता है, वो कैपिलरी एक्शन होता है, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, और वो प्रेशर के द्वारा जो है इंक ऊपर की ओर आने लगती है। तो वो स्पेशल पेन स्पेस पेन है जिनको कि हम, और रोलर बॉल पेन है जिनको कि हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट भी काम करते हैं। समझ में आ रहा ना। तो इसमें फ्रिक्शन तो है, पर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट किसके साथ में काम कर रहे हैं, कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कैपिलरी एक्शन। क्योंकि ये छोटी सी, ये भी जो रिफिल होती है, ये भी एक पतली सी पाइप के समान होती है, जैसे हमारी क्या होती है, स्ट्रॉ होता है। तो जैसे स्ट्रॉ है, आपका हैंड पंप का पाइप है, ये सब, या आपका स्टेम, प्लांट का, एक ट्री का स्टेम है, ये सारे के सारे किसके ऊपर काम करते हैं, कैपिलरी, नीचे से पानी ऊपर की ओर चढ़ रहा है ना, नीचे से हर चीज ऊपर की ओर जा रही है, तो ये कहलाता है एक्शन, कैपिलरी एक्शन। तो इस कैपिलरी एक्शन के द्वारा केश नली, जिसको हम कहते हैं, इसके द्वारा, इस प्रिंसिपल के ऊपर आपका पेन काम करता है, जिससे कि आप स्पेस में या रूफ के ऊपर या टॉप पर पेन को इस प्रकार से सीधा करके भी क्या कर सकते हैं, लिख लिख सकते। सकते हैं। तो मजा आया यहाँ पर, कुछ अच्छा लगा कि नई चीज हमने सीखी है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो किस किस ने पहले से बॉल पेन को नोटिस किया हुआ था कि इसके आगे बॉल होती है, किस किस को मालूम था। मैम ये बॉल हट जाते तो लिख भी नहीं पाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पर मैं हाँ वही जी पूछ मैम। रही हूँ, किस किस को मालूम था ये, और किसको नहीं मालूम था, कितने लोगों को नहीं मालूम था। मैम मैं पता था मेरे को बॉल मालूम है। था। आपको मालूम था। मालूम, यस मैम, मालूम था मुझे। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे कई लोग होंगे जिनको नहीं भी मालूम होता कि पेन के आगे छोटी सी बॉल होती है जो रोटेट करती है। तो आज हमने इसको भी सीख लिया कि किस प्रकार से बॉल पेन जो है काम करता है। एक आपने साइंस का जादू ये भी देखा है ना, इनविजिबल इंक। कभी कभी हम मैसेज लिखते हैं जो इनविजिबल हो जाता है, दिखाई नहीं देता, अदृश्य हो जाता है, वो उसका क्या रीजन होता है, या वो क्या इसी इंक के द्वारा लिखते हैं या किसी और चीज से। हमें कोई एक सीक्रेट मैसेज किसी को देना है,
या मैंने साइन किया या कुछ सीक्रेट मैसेज लिखा, तो वो सबको विजिबल ना हो, सिर्फ जिसको दिया है मैंने सिर्फ वही देख सकता है, तो कैसे देखेंगे हम इसको? मैम वो मैसेज हम कभी स्पेसिफिक लाइट की मैम मदद लाइट से के देख थ्रू। लाइट के थ्रू? क्या इसी पेन से लिखते हैं? हाँ जी नो मैम, मैम इसी वो पेन से स्पेशल लिखते हैं। तो पेन से लिखते हैं, वो तो विजिबल ही होगा सबको फिर। मैम दूसरा मैम वो पेन होता है इसके लिए, और उसके पीछे लाइट होती है जो अच्छा, बच्चे यूज करते हैं यहाँ पर सेंटर में, वो भी देखा है। ओके। और रही जी, आप बताइए, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैम वो स्पेशल पेन होता है बॉल पेन से हटके मैम। बॉल पेन से हटके? तो मैं आपको स्पेशल पेन की भी जरूरत नहीं है। तो एक सीक्रेट है, एक जादू, साइंस का जादू, मैजिक ऑफ साइंस। आप नींबू सब जानते हैं ना, लेमन? यस मैम। लेमन जूस लीजिए एक मैम उसमें, कप में, छोटी सी प्लेट में आप लेमन जूस लीजिए, और उसमें आप ब्रश जो है, किसी भी ब्रश को आप उसमें डिप करके कुछ लिखिए, जो भी आपको सीक्रेट मैसेज देना है। किससे? नींबू से, नींबू का जूस। और इससे आपने लिखा, और लिख के आपने पेपर पे रख दिया, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। यस मैम। जब वो ड्राई हो जाएगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा, आप उसको नहीं देख सकते। पर उसको हम यदि, जब जिसको देखना है, मैंने सबको दे दिया, पर मेरे को जिसको देना है, सीक्रेट मैसेज है कि क्या लिखा हुआ है, दूसरे ना देख पाए, तो वो आदमी को हमने बोला कि मैंने तेरे को एक सीक्रेट मैसेज भेजा है भाई, तू देख ले, तेरे लिए है। तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर या तो उसको हल्का सा वार्म करेंगे, उस पेपर के पास मतलब थोड़ी सी गर्मी लेके आएंगे, हीट, या तो हल्का सा प्रेस उसके ऊपर चला दें, या बल्ब जहाँ जल रहा है ना, बल्ब के नीचे उसको रख दें। तो क्या हो जाएगा, जो लिखा हुआ पार्ट है ना, वो ब्राउन हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मैजिक ऑफ द साइंस। तो वो क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा ऑक्सीडेशन की वजह से। तो आपको वो सीक्रेट मैसेज जो है आपका, वो विजिबल हो जाएगा, तो आप उसको अच्छे से आसानी से देख सकते हैं। क्लियर? चलिए, यस तो मैम। हमारी, आप यहां पर किसी का कोई सवाल? मैम अभी तक सवाल नहीं। अभी तक कोई सवाल नहीं है, चलिए। तो अब पहुंच गया बस का ड्राइवर मेरी बस में बैठने के लिए। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रही है, बस दिखाई दे रही है? यस मैम। दिखाई दिया ना सबको? Yes, अब ma'am. बैठ गया ड्राइवर। अब ड्राइवर जब बैठ गया, तो बैठने के बाद वो क्या करेगा? सबसे पहले तो गाड़ी स्टार्ट करी मैम। गाड़ी स्टार्ट करेगा, उससे भी पहले क्या करते हैं? सीट बेल्ट मैम। सीट बेल्ट लगाएगा। क्या लगाएगा? सीट बेल्ट। तो हम अब मेरा ये स्लाइड दिखाई दिया आपको, अपने ड्राइवर ने क्या पहन लिया? यस मैम सीट ड्राइवर, बेल्ट पहना है। ड्राइवर हो गया रेडी, सीट बेल्ट पहन के। ठीक है, अब सीट बेल्ट क्यों पहना? आप लोग भी सब पहनते हैं सीट बेल्ट, तो लगाते हैं, सीट बेल्ट सब लगाते हैं गाड़ी यस मैम। चलाते समय। ऐसा यस जरूरी मैम। नहीं है ना कि बस में बैठने वाला ड्राइवर ही सिर्फ चलाए लगाएगा सीट बेल्ट। हम यदि कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, चाहे हम अपनी कार चला रहे हैं, चाहे कुछ और व्हीकल चला रहे हैं, उसमें भी तो सीट बेल्ट लगती है। तो सीट बेल्ट लगाना क्यों जरूरी है? सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए, ठीक है। और इस सीट बेल्ट का दूसरा नाम क्या है? अभी आपने बोला इसका दूसरा नाम है, सीट बेल्ट का दूसरा नाम सेफ्टी बेल्ट, क्योंकि वो सेफ्टी के लिए लगाई जाती है। ठीक है ना? आ, ये बताइए कि सीट बेल्ट में क्या फिजिक्स है? ये कौन से फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम कर रही है? क्या किसी को इनवर्स। मालूम है सीट बेल्ट का खोज किसने की थी सबसे पहले? हु इन्वेंटेड द सीट बेल्ट? तो ये जो है सीट बेल्ट, जॉर्ज केली, अंग्रेज इंजीनियर हैं, जिन्होंने की 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में अपने ग्लाइडर में इसको इस्तेमाल किया था। फिर उसके बाद में रिसर्च होते चले गए कि इतने एक्सीडेंट होते हैं, कार एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, ट्रक एक्सीडेंट होते हैं, तो नॉट सेफ्टी पर्पस के लिए इस सीट बेल्ट को अब इंप्लीमेंट किया गया, और ये सीट बेल्ट जो है लगाना बहुत ही जरूरी हो गया।
अब ये काम किसके ऊपर कर रही है? न्यूटन्स लॉ के ऊपर। जो हमारा गति का नियम है, सेकंड लॉ इनर्शिया का, उसके ऊपर ये काम करती है सीट बेल्ट। क्यों? कैसे काम करती है कि जो एनर्जी है इसको क्या कर लेती है, वो कोई भी झटका लगा, जब स्पीड से गाड़ी चल रही है तो उसको क्या कर लेती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। समझ में आ रहा? और ये सीट बेल्ट के अंदर एक ईएलआर होता है। ईएलआर इमरजेंसी लॉकिंग रिएक्टर होता है, जो कि अचानक से जब हम ब्रेक लगा देते हैं तो वो क्या कर देता है, सीट बेल्ट को लॉक कर देता है। और सीट बेल्ट जो है वो क्या वाई शेप होती है, मैंने अभी बताया ये वाई शेप है। और ये वाई शेप 3 पॉइंट के ऊपर काम करती है, हमारे चेस्ट, शोल्डर और पेल्विस। तो इसलिए बेल्ट लगाते समय हमेशा ध्यान रखे कि वो शोल्डर से चेस्ट की तरफ होते हुए नीचे की तरफ जाए। अब यहां पर जैसे लिखा है, क्या आप जानते हैं सीट बेल्ट की लंबाई कितनी होती है? सबको मालूम है? कभी किसी ने मेजर करने की कोशिश की है? सीट बेल्ट की लंबाई जानने की कोशिश की है? सीट बेल्ट की लंबाई 2.5 से 3 मीटर तक होती है। ये डिपेंड करती है व्हीकल का साइज कितना बड़ा है। छोटे व्हीकल में साइज जो है 2 मीटर से 2.5 मीटर तक, और बड़े व्हीकल हमारी बस है, ट्रक है, इसमें साइज जो है 2.5 से 3 मीटर तक का होता है। तो सीट बेल्ट सबको समझ में आ गया कि क्या करती है, कि हमें झटके से, जो भी हमारा ब्रेक लगने पर जो झटका लगता है उससे क्या हम बच सके, हम सेफ रह सके। तो वो उस झटके को, उस मोमेंटम को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो एब्जॉर्ब करते समय वो पूरा का पूरा जो एनर्जी जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो ये हमारे को सेफ्टी प्रदान करती है। और ये वाई शेप है जिसमें कि ईएलआर होता है, जो हमारा इमरजेंसी लॉकिंग रिएक्टर होता है। और ये जैसे ही ब्रेक हम लगाते हैं तो ये बेल्ट को लॉक कर देता है, और जिससे हमें क्या मिल जाती है, सेफ्टी मिलती है। तो सबसे पहले 1984 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इसको सबसे पहले शुरू किया था। कौन कौन है जो बेल्ट कहता है कि नहीं लगानी चाहिए या इसका कोई नुकसान होगा? मैम मैम अभी तक नहीं तो होता, इस नहीं मैम। कोई नुकसान नहीं है ना? तो हमें तो ये सेफ्टी दे रहा है, इसलिए ये जरूरी है सेफ्टी। ठीक है ना? और ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही है? न्यूटन्स लॉ के ऊपर काम कर रही है, जिसमें कि हमारे 3 पॉइंट जो हैं, कौन कौन से? चेस्ट हो गया, ये चेस्ट का पार्ट हो गया, शोल्डर हो गया, और जहां नीचे हमारा नीचे की तरफ जा रही है पेल्विस। तो ये लगाते समय ध्यान रखना है, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, 3 पॉइंट बेल्ट ही हमें यूज करनी चाहिए, और साथ में इसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए, और इसकी लेंथ जो है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तभी जो है सीट बेल्ट जो है हमें क्या करेगी, सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। चलिए, अब आ गया हमारा नेक्स्ट, व्हील ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड। चलिए अब मैं आपको शेयर करती हूं। सभी को मालूम है ना, बस चल रही है, बस तो चलती है, और बस आगे जब चल रही है, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। अब ये बस कहां जा रही है? द व्हील ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड। तो आप देख रहे हैं ये आपका व्हील है, और ये व्हील कैसे घूम रहा है, इसमें कौन सी मूवमेंट हो रही है? अब आप बताएंगे मुझे कौन कौन सी मूवमेंट हो रही है आपकी बस में? मैम इसमें ना टायर जो बस में है जो, हम्म वो मुड़ते हैं, ब्रेक लगने पे रुक भी जाते हैं। हम्म तो यहाँ और पर, हाँ हाँ, और Up down. अप डाउन, क्या अप डाउन हो रहा है? पीपल्स को जब मैम ब्रेक लगती है तो अप डाउन होते हैं पीपल्स को, ऊपर बिल्कुल, नीचे। यस हाँ। मैम। जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनको भी क्या यस लगता मैम। है, शॉकिंग, मतलब कि झटका लगता है, बिल्कुल अप डाउन होते हैं। और आपको मालूम है ये गोल गोल घूम रहा है ना, व्हील गोल गोल घूम रहा है, राउंड एंड राउंड।
राउंड एंड राउंड। तो राउंड इज व्हाट? रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन है? द सर्कुलर मोशन। एंड ये सर्कुलर मोशन और आपको किस में दिखाई दिया उसके? और किस में दिखाई दिया सर्कुलर मोशन? ये स्टेयरिंग, स्टेयरिंग ऑल्सो राउंड एंड राउंड। स्टेयरिंग भी क्या होता है? गोल गोल घूमता है। तो स्टेयरिंग गोल गोल घूम रहा है तो इसमें भी राउंड राउंड। व्हील जो है ये भी गोल गोल घूम रहा है तो इसमें भी राउंड राउंड। तो दोनों मोशन कौन सी हो गई आपकी? रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन। अब बस तो चल रही है, देखिए सीधी स्ट्रेट लाइन। बस इज मूविंग इन a straight line, तो that is called linear motion, straight line motion. साथ में then your wipers, wiper, now wipers are also moving. This is also a different type of motion. What type of motion is this? What type of motion is this? Oscillatory. Very good, oscillatory motion. So we can say this is a oscillatory motion and we can say periodic motion also, क्योंकि इसका टाइम फिक्स होता है ना, इतना टाइम लगेगा इसको राइट से लेफ्ट जाने में और लेफ्ट से राइट आने में, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड periodic motion. And now horn says p p p p p. What is that? Again there is one type of motion, vibration. बस हॉर्न, तो जब आप हॉर्न को प्रेस करते हैं तो क्या होता है? इसमें एक डायफ्राम होता है, मैकेनिकल पार्ट होता है, एंड दैट मैकेनिकल पार्ट इज वाइब्रेटिंग एंड दिस वाइब्रेट कम्स इनटू द एयर मॉलिक्यूल। वो एयर में आ जाता है, एयर को कंप्रेस करता है और एक वेव बनाता है, दैट इज अ साउंड वेव। और वो साउंड वेव आपके कान तक पहुंचता है और आपको पता चल जाता है कि पीछे से क्या आ रहा है, बस आ रहा है जो हमें क्या दे रहा है? हॉर्न दे रहा है, और हमें क्या होना है? साइड में हो जाना है। बस के हॉर्न की पिच और आपके गाड़ी के हॉर्न की पिच या दूसरे हॉर्न की पिच, क्या सबकी पिच एक जैसी होती है? पिच का मतलब लाउडनेस एक जितनी रहती है, उतनी तेजी से लाउड एकदम से बस का हॉर्न पीप पीप करता है? अमित जी, हेलो। जी मैम। क्या कार का हॉर्न, बस का हॉर्न क्या एक जैसी आवाज करते हैं? उनका पिच एक सा होता है या कम ज्यादा होता है? नहीं मैम, अलग अलग होता है। बस का पिच कैसा होता है? बस के हॉर्न का पिच? बस का थोड़ा मतलब ज्यादा वाइब्रेट होता है उसमें, और जो बाइक का होता है उसमें थोड़ा कम होता है। बस के में ज्यादा होता है। ये ओके, और कोई बताना चाहेगा? और कोई बताना चाहेगा? जो बस का हॉर्न होता है ना, बस का हॉर्न का पिच लो होता है एज कंपेयर टू द अदर हॉर्न्स। आप बाइक का जो हॉर्न है या आपके कार का हॉर्न है, वो उससे बस का हॉर्न का पिच लो होता है, बहुत ज्यादा हाई बीप नहीं होता। ठीक है। अब व्हील का हर पॉइंट एक सर्कल बना रहा है। आप देख रहे हैं इसमें ये क्या हो रहा है? सर्कल बना रहा है ना, सर्कल बना रहा है। तो ये क्या हो रहा है? एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बस आगे चली तो बस जब आगे चलती है तो क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब आपने व्हील में ये क्या है? ये लाइंस क्या दिखाई दे रही हैं? स्कॉप हाँ, बोलते हैं मैम इसको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, बहुत अच्छे से बोला। तो ये क्या होते हैं? आपके स्पोक्स होते हैं। तो ये स्पोक क्यों लगाए जाते हैं व्हील में? ये स्पोक का क्या काम है? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस स्पोक इन द व्हील? प्रेशर को ये मतलब प्रेशर को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब चक जो मेरा ये सर्कल जो घूम रहा है उस हाँ, पे जो दबाव पड़ रहा है तो ये उसको घुमाने में ज्यादा सहायक करता है, मतलब बल बराबर लगता है चारों वेरी तरफ जो सर्कल है। वेरी जी गुड, मैम। यस यस। तो जो ये सर्कल है, यदि ये हमारे स्पोक्स नहीं होंगे ना,
तो ये क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो फोर्स होता है ये चारों तरफ, मतलब चार तो नहीं होते ना, जो हमारा सर्कल होता है उसमें तो बहुत सारे एंगल होते हैं, इसमें तो हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते कि कितने एंगल हैं। आपका स्क्वायर है तो आपने बोला 4 एंगल है, ट्राइंगल है तो उसमें बोला 3 एंगल है, पर इसमें तो एंगल्स नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर मोड़ पर, हर इसके पॉइंट के ऊपर ये उसको सपोर्ट करता है। तो जो फोर्स है वो इक्वली पूरे व्हील पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जो एनर्जी जो हम लगाते हैं, जो भी हम फोर्स लगाते हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो दिस इज द रोल ऑफ स्पोक इन द व्हील। तो व्हील का हर पॉइंट एक सर्कल बना रहा है और ये एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आपने कभी, इसमें एक फिक्स सेंटर पॉइंट होता है, सभी को मालूम है, एक सेंटर पॉइंट से ही तो ये व्हील काम करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सल। कोई भी व्हील जो है, चाहे वो आपके रथ, आपकी बैलगाड़ी का व्हील हो, साइकिल व्हील हो, स्कूटर व्हील हो, बस व्हील हो, कार व्हील हो, सब में क्या होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है एक्सल। और इसी एक्सल के चारों तरफ आपका व्हील घूमता है। इसी एक्सल के चारों तरफ क्या होता है, व्हील घूमता है। जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है सर्कुलर मोशन में, किसके ऊपर, अपने एक्सिस के ऊपर। तो जैसे हमारी अर्थ राउंड राउंड रोटेट हो रही है एक एक्सिस के ऊपर, उसी प्रकार से व्हील भी अपने एक्सिस के ऊपर घूमता है। अब ये व्हील सर्कुलर ही क्यों है, इसको ट्रायंगल और यदि मैं स्क्वेयर, मैं कहती हूँ चलिए इसको आज हम ट्रायंगल व्हील ले लेते हैं या स्क्वेयर व्हील लेते हैं, तो क्या होगा, There will be no rotational motion. वो रोटेशन कर सके अच्छे से। यदि स्क्वेयर होगा तो क्या होगा, चक 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 ऐसे जाएगा, चक चक, क्या लगेंगे, चलने में डिफिकल्टी होगी। बिल्कुल। एक तो स्मूथ मूवमेंट नहीं होगा, और साथ में क्या लगेंगे, जर्क लगेंगे। क्या लगेंगे, जर्क लगेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी भी लगेगी। और जो हमारा मूवमेंट है वो स्मूथ नहीं होगा। मूवमेंट स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस और आपका सर्कल या ट्रायंगल शेप का व्हील होने से जर्क ज्यादा लगेंगे, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। और जब एनर्जी ज्यादा लगेगी तो फ्यूल भी ज्यादा लगेगा। ठीक है ना। चले, अब हमारे इसके अंदर जो व्हील है, इसके अंदर क्या होता है, एक टायर होता है। उस टायर में क्या भरा जाता है, मैम हवा। हवा। हवा क्यों भरी जाती है, चलने में मैम मतलब सहूलियत होती है। जैसे जब हम उसमें गैस भरेंगे तो वो क्षेत्र मतलब कुछ फैलेगा, तो वो हम चलाने में, अगर हम गाड़ी को अगर आगे बढ़ाते हैं या उस चक्के को ऐसे भी बढ़ाते हैं, तो उसको मूव करने में ज्यादा मतलब सहायक होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली, गुड, थैंक यू। और कोई और कुछ बताएंगे। तो हम चेक, व्हील में तो हवा है ना, फिर हम कहते हैं ये हवा कम हो गई, हवा ज्यादा हो गई। हवा ज्यादा हो जाए तो फिर तो अच्छा होना चाहिए ना, हवा ज्यादा हो गई तो बैलेंस रहती है, बैलेंस रहती है। बैलेंस बिगड़ जाता है। वेरी गुड, क्लैपिंग। तो इसका साथ में मतलब व्हील जो है, उसका व्हील का एक तो अलाइनमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए, है ना, जिससे कि हमारा गाड़ी का बैलेंस ना बिगड़े। किसी भी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए व्हील अलाइनमेंट सही होना चाहिए, गाड़ी के बैलेंस को बनाए रखने के लिए। जो हमने हवा भरी है, तो वो हवा जो है सबसे पहले तो क्या करती है, झटकों को, जो जर्क्स लगते हैं उनको कम करती है। इसके साथ दूसरा जो है, हमारा टायर जो है, वो पार्ट्स जो है वो कम घिसता है। और साथ में हमारा जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छा आरामदायक हो जाता है। ग्रिप अच्छी बनती है गाड़ी की। जैसे कि हम, अब हमारी बारिश के दिन है, रेनी डेज हैं या स्नोफॉल हो रहा है कहीं पर, तो उसमें भी यदि टायर में हमारे हवा, गाड़ी में हवा जो है वो कम या ज्यादा है, तो ग्रिप को क्या कर देती है, वीक कर देती है, जिससे कि हमारी गाड़ी जो है क्या होने लगती है, लहराने लगती है ना। कभी कभी जब हम कहते हैं अरे गाड़ी तो लहरा रही है, अरे क्यों गाड़ी लहरा रही है, ये डिपेंड करता है कि आप गाड़ी के टायर में हवा कितनी है। अब यदि हवा सही होगी, उसके अंदर गैस सही होगी, तो एनर्जी भी कम लगेगी।
बस की फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी हो जाएगी, और साथ में टायर को गर्म होने से बचाती है, क्योंकि टायर यदि गर्म हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो बस्ट हो जाएगा लोड की वजह से। तो गैस जो है हमारी जर्नी को स्मूथ और कंफर्टेबल बनाने के लिए हम क्या भरते हैं, उसमें गैस भरते हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल? यहां तक किसी का कोई सवाल? नो मैम। समझ आ रहा है सबको? अच्छा लग रहा है? यस मैम। यूजफुल है? यस यस। समर के दिनों में, गर्मी के दिनों में आपने देखा है क्या हो जाता है, कभी कभी आप देखते हैं, अरे कहते हैं टायर में हवा कैसी हो जाती है, ज्यादा या कम? मैम कम हो जाती है। गर्मी में, मैं गर्मी के दिनों में बात कर रही हूँ। हवा क्या है, गर्म गैस है। तो गैस गर्म होने से क्या होती है, गर्म होने से फैलती है, ज्यादा होती है। ज्यादा हो जाती है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे गर्मी होती है तो वैसे वैसे क्या हो जाता है, खड़ी गाड़ी, गाड़ी खड़ी भी हुई है तो भी, क्योंकि रोड जो है, रोड की सरफेस भी गर्म है, ऊपर से भी गर्मी पड़ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो हवा जो है टायर में थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अब वो ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, टायर टायर में हवा ज्यादा हो बैलेंस जाएगी तो क्या हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। बैलेंस बिगड़ जाएगा, ग्रिप पर असर पड़ेगा, है ना। और ग्रिप पर असर पड़ेगा तो ये हमारा प्रिंसिपल फिजिक्स का है, बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर जो बढ़ता है, प्रेशर से क्या बन जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर से ही क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब जो व्हील है और रोड है, मैं यहां पर आपको अपना पीपीटी में दिखाती हूं कि किस प्रकार से कौन कौन सा प्रिंसिपल है जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं आपका। नेक्स्ट स्लाइड इज, जो हमारा जो बॉयल्स लॉ है कि प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर इंक्रीज होने से यहां पर क्या आ रहा है, बस के बीच में, इसमें दोनों के बीच में क्या, फ्रिक्शन। हमने क्या बोला था, फ्रिक्शन तो काम करेगा ही करेगा। व्हील और रोड के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन से ही तो गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रेशर कम, फ्रिक्शन ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, फ्रिक्शन कम। तो ये टायर जो है, जब प्रेशर कम हो जाता है तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है, तो टायर बहुत जल्दी घिसने लग जाता है। तो बस चलाते समय, गाड़ी चलाते समय, स्कूटर चलाते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि उस व्हील में, हमारे टायर में जो एयर है वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए। फिर यहां पर एक और फिजिक्स का प्रिंसिपल काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बस कब तक नहीं चलती, जब तक कि उसमें पेट्रोल नहीं होगा, सीएनजी नहीं होगी, है ना कुछ तो आप इस्तेमाल करोगे ऐसे फ्यूल। जैसे आप खाना खाते हैं, आपको एनर्जी मिलती है, तो बस को एनर्जी कहाँ से मिल रही है चलने के लिए, मैम मैम जब हम पेट्रोल पेट्रोल डालते वगैरह डालते हैं। पेट्रोल से, डीजल से, सीएनजी से। तो ये जो है उसको क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में है, केमिकल, केमिकल एनर्जी है। और जब आपने केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया तो वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई आपकी, किस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। आपकी बस चल रही है ना, आप काम कर रहे हैं, वर्क हो गया, वर्क एनर्जी, केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और ये पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक में आया, बस आगे की तरफ बढ़ जाती है। जब आप ब्रेक लगा रहे हैं, गाड़ी चल रही है, तो ये काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी तो रुक जाती, पर एकदम से आप नहीं रुक पाते, तो वो भी न्यूटन्स लॉ है। क्योंकि गाड़ी में ब्रेक लगी, पर आपके पैर जो हैं वो, आपकी बॉडी जो है वो मूवेबल कंडीशन में है। इसी वजह से जैसे ही ब्रेक लगती है हम आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ। तो ये भी न्यूटन्स लॉ है। और साथ में
न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी इसमें काम करता है कि जितना बस जो है फोर्स लगाती है, बस क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, इंजन जो है वो फोर्स लगाता है रोड के ऊपर, और रोड लगाती है किसके ऊपर, बस के ऊपर, तभी तो बस आगे की ओर मूव करती है। तो आपने क्या देखा कि बस की मूवमेंट हो चाहे पेन हो, सब में क्या काम कर रही है, फिजिक्स काम कर रही है। तो फिजिक्स जो है एक मैजिक है, फिजिक्स क्या है, मैजिक है जो हर जगह काम करता है। तो हर जगह आप फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये फिजिक्स जो है डे टू डे लाइफ में हमें बहुत ही हेल्पफुल। अब बस बहुत तेज चल रही है मान लीजिए, तो बस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए आपको मालूम है, एरोडायनेमिक प्रिंसिपल पर। एरोडायनेमिक प्रिंसिपल क्या होता है कि जब हाईवे पर बस चल रही है या आपकी गाड़ी जो है 120 की स्पीड से चल रही है, तो क्या होगा, 120 की स्पीड से 150 की स्पीड से चल रही है आपकी गाड़ी, तो क्या होगा, तो हवा जो है वो क्या करती है, उसकी स्पीड के ऊपर इफेक्ट करती है। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा आगे की तरफ राउंड शेप में होना चाहिए, जिससे कि जो एयर जो उससे टकरा रही है वो आसानी से इजीली जो है उसको क्रॉस कर जाए। अब यदि ऐसा नहीं होगा ना, तो आपका पेट्रोल ज्यादा लगेगा, आपका बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा, हवा से बिगड़ जाएगा। तो आपको ऐसे बस का डिजाइन आपका होना चाहिए, और अच्छा पेंट होना चाहिए ब्रश के उसके ऊपर, क्योंकि जितने स्मूथ सरफेस होगी तो एयर उसके साथ में रगड़ नहीं खाएगा, फ्रिक्शन कम होगा। तो सरफेस स्मूथ होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत ज्यादा लाइन वाइन नहीं होना चाहिए सरफेस पर, स्मूथ सरफेस होगा। आगे की जो विंडो शील्ड होती है उसकी, वो बहुत हल्के मटेरियल की बनी होनी चाहिए, कार्बन फाइबर की बनी होनी चाहिए, तभी जो है हम अपनी स्पीड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक बस ड्राइवर को बहुत ही ध्यान में रखना पड़ता है जब वो क्या चला रहा है, बस चला रहा है। बस चलाते चलाते उसने तो ईयरफोन भी लगा लिया, क्यों, कोई ना कोई तो मैसेज आ जाएगा ना। तो किसी के भी मैसेज को, उस मैसेज कैसे पहुंचा आपके कान तक, साउंड वेव्स में। अब यहां पर क्या हो रहा है, इसमें वाइब्रेशन हुई, साउंड वेव्स में वाइब्रेशन जो कि ट्रेवल हुई एयर में, और यहां से कहां आ गई, ये इसके अंदर आपके होते हुए आपके कान तक पहुंच गए। ईयरफोन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। ईयरफोन में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं साउंड वेव्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करते हैं। अब आपको मालूम है हवा में स्पीड क्या होती है, हवा में साउंड की स्पीड क्या होती है, सिंपल भाषा में मैं पूछ रही हूँ। 344 मीटर्स पर सेकंड। वेरी गुड। पानी में तेज होती है या हवा में तेज होती है, पानी में पानी तेज। कहीं आपने इसको एंजॉय किया है, देखा है आपने, पानी में आवाज लगाने से भी बहुत तेज आवाज वापस आपको सुनाई देती है ना। तो पानी में जो साउंड है वो 4 गुना हो जाती है, 4 गुना, मल्टीप्लाई बाय 4, इतना साउंड तेज हो जाता है पानी में, उसकी आवाज तेज रहती है। चलिए, अब हम गाड़ी में बैठे हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं बस में बैठे बैठे, ड्राइवर भी इंजॉय कर रहा है, पर बीच में प्यास भी लग गई ना, पानी पीना है, या बच्चे तो पिकनिक पे जा रहे हैं या कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोक वगैरह, पेप्सी वगैरह की बोतल उन्होंने अपने पास रखी हुई है। आपने बोतल के ढक्कन को कभी ध्यान से देखा है, ये भी फिजिक्स है। आप एक सिंपल बॉटल को देखेंगे तो उसका ढक्कन कैसा होता है, आपको ये मेरा जो पीप स्लाइड है इसके अंदर ये कैप्स दिखाई दे रहे होंगे, बॉटल कैप, Yes, बॉटल कैप्स दिखाई दे रहे हैं सबको। यस मैम। यस मैम। आज अभी आप इसको देखिए, और फिर अपने घर के किसी दूसरी नॉर्मल बॉटल के कैप को देखिएगा,
उसके अंदर जो दिखाई दे रही है, ग्रूव्स दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना, Yes, लाइन ma'am. लाइन दिखाई दे रही है, लाइनें लाइनें। Yes, ma'am. तो ये लाइंस क्या है, इसके बीच बीच में देखिए गैप दिखाई दे रहा होगा, एक कंटिन्यूएशन में नहीं है। पर आपकी जो सिंपल पानी की बॉटल होगी उसका जो कैप होगा ना, उसका लाइन एकदम से एक रन में होगा। ऐसा क्यों? Circular. इसमें भी फिजिक्स है, इसमें भी फिजिक्स है। ये जो लाइंस के बीच में जो गैप है ये प्रेशर को रोकता है। क्योंकि जैसे ही हम क्या करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को यदि हम एकदम से खोल देंगे तो क्या होगा, एक पूरी की पूरी गैस बाहर आ जाएगी बस एकदम से, और बहुत तेज धमाका होगा, साउंड होगा। पर ये जो अंदर के जो कट हैं, ये कट क्या करते हैं, ये धीरे धीरे गैस को रिलीज करते हैं। जब आप उसको खोलते हैं तो गैस जो है अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाती है। और जब धीरे धीरे बाहर निकलती है तो वो क्या हो जाता है, एकदम से बस्ट की आवाज आपको नहीं सुनाई देगी। तो आप इजीली जो है अपनी कोक को एंजॉय कर सकते हैं। पर यदि आपका ये नॉर्मल कैप होता और आप उसको घुमाते तो एकदम से प्रेशर इतना ज्यादा अंदर लगता कि वो उसको रोक नहीं पाता। तो ये इनर्शिया जो है, ये इसके अंदर का जो प्रेशर है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये लाइन इस प्रकार से कैप के अंदर की होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हम बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए कहें। बच्चों, हमने भी नहीं ऑब्जर्व किया था, मैंने भी नहीं किया हुआ था, पर जब मैं इसको सर्च कर रही थी तब मैंने देखा और फिर कंपेयर किया। अरे हाँ, जो हमारी सिंपल वाटर बॉटल्स हैं उनके कैप के अंदर की लाइन, आज आप भी देखना अभी सेशन खत्म होने के बाद, उनकी लाइन जो है एक पूरी सिंगल गोल लाइन 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 होगी, सर्कुलर लाइन होगी। पर आप जो कार्बोनेटेड आपकी कोक की जो बॉटल होगी उसके अंदर की जो लाइनिंग होगी वो कैसी होगी, उसके अंदर आप देख रहे हैं ये गैप दिखाई दे रहा है। तो ये गैप इसलिए है क्योंकि वो क्या कर रहा है, गैस को रेजिस्ट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। एकदम से गैस बाहर नहीं निकलेगी, एकदम से पॉप नहीं होगा, एकदम बस्ट नहीं होगी आपकी बॉटल, और आप अपने कोक को और अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकेंगे। तो यहां पर मैं अब करती हूँ स्टॉप शेयरिंग और आपसे करती हूँ कुछ सवाल कि हमने देखा कि किस प्रकार से एक बस ड्राइवर ने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था और वो जर्नी को मैं एंजॉय किया, सीट बेल्ट लगाया, हॉर्न बजाया, टाइम देखा, बेल्ट लगा के सेफ्टी ली अपनी, साथ साथ में उसने फोन कॉल्स भी अटेंड किए, वो भी फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम कर रहा था। सेफ्टी बेल्ट ने उसकी चेस्ट को, शोल्डर को और साथ में पेल्विस को शॉक से बचाया। व्हील में हमने ऐसे व्हील्स का इस्तेमाल किया, ऐसी बस का इस्तेमाल किया जो कि हाई स्पीड होने पर भी जो पैसेंजर हैं वो इजीली अच्छे से जर्नी कर सके, उनको किसी प्रकार का कोई जर्क ना लगे। तो ये सब कुछ बातों का हमें अपनी बस चलाते समय, अपनी गाड़ी चलाते समय, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे आपकी कार हो, चाहे आपकी बस हो, सभी में इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको कैसा लगा ये सब कुछ सुनकर? हर जगह फिजिक्स काम आ रही है, कोक पीने की बोतल में भी फिजिक्स है। कल हमने देखा था चिमटा से, पिछले सेशन में देखा था चिमटा काम करता है, उसमें भी फिजिक्स थी। कैंची से काट रहे थे, उसमें भी फिजिक्स थी। चाकू से हम छील रहे थे, उसमें भी फिजिक्स थी। तो हर जगह फिजिक्स है। मेरी आवाज आप तक आ रही है, वो भी एक फिजिक्स की वजह से ही आ रही है। तो फिजिक्स मैजिक है, फिजिक्स से डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों को बोलो इंजॉय करो, और जितना ज्यादा आपका इंटरेस्ट होगा, एक्साइटमेंट जितनी ज्यादा होगी, आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही तड़ा में मजा रहेगा। आज के सेशन में कुछ ऐसा था जो आपको नया लगा या आपने कुछ सीखा इसमें? जी मैं वो जो लेमन वाला बताए ना, वो मतलब सीक्रेट वाला जो, हाँ तो जी। वो हमको पता नहीं था। तो ओके। मैंने आज ये चीज जान के बहुत मतलब अच्छा भी लग रहा है कि एक चीज तो बहुत मतलब ये जाने और इस चीज को मतलब प्रैक्टिकली करें भी।
ताकि बिल्कुल। देखे वो कितना मतलब सक्सेसफुल रहता है या कितना मतलब। जी जी, जरूर जी जरूर करके देखिए। जी। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तो इसमें हम ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हमें नहीं मालूम है और उसी में है मजा जानने में, तो ये सारी बातों के ऊपर हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे अगले बुधवार को, अगले वेडनेसडे को, इसी टाइम, इसी पोर्टल पर, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सबका बहुत स्वागत रहेगा। तो फिर आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन।